Sharma Horror Stories। स्किन वॉकर, वेयरवॉल्फ या फिर वेंडिगो, अगर आप हॉरर स्टोरीज के लवर हैं तो इन सब प्राणियों के बारे में या यूं कहें कि इन सब खतरनाक जानवरों या फिर दानवों के बारे में आप जरूर जानते होंगे। वेयरवॉल्फ यानी कि भेड़िया मानव एक मिथिक जीव है जो पौराणिक कहानियों में पाया जाता है। वेयरवॉल्व्स एक सुपरनैचुरल स्पीसीज होती हैं जो शेप शिफ्टर्स होते हैं। इनकी सबसे बड़ी खासियत होती है इंसान से भेड़िया बन जाना, जो कि शिफ्टर स्पीसीज की खासियत होती है। इनके अंदर दो अलग अलग प्रजाति के गुण होते हैं जो इन्हें दोनों ही तरह के रूप को सरवाइव करने में मदद करता है। भेड़िया मानव बायोलॉजिकल ब्रांच ऑफ शिफ्टर्स होते हैं जिनकी एग्जिस्टेंस वैम्पायर की तरह पब्लिक नहीं होती। माना जाता है कि इंसानों की फॉर्म में बिल्कुल नॉर्मल रहते हैं, लेकिन जब शेप शिफ्टिंग करते हैं तब इनका रूपांतरण इनके बालों, आंखों के कलर के आधार पर अलग अलग होता है। वेयरवॉल्व्स आमतौर पर हमारी ही तरह फूड और ड्रिंक्स लेते हैं, लेकिन अपने वेयरवॉल्फ वाली फॉर्म में ये ह्यूमन, एनिमल्स, वैम्पायर्स, यहाँ तक कि दूसरे भेड़िया मानव को भी मारकर खा सकते हैं। इनके बारे में ये कहा जाता है कि ये पूरे चांद की रात में अपना रूप बदलते हैं। छोटे बच्चे एक निश्चित उम्र को पार करने के बाद अपना रूप पहली बार पूरे चांद की रात में बदलते हैं, जबकि पूरी तरह से एक्टिव भेड़िया मानव कभी भी अपना रूप बदल सकता है। बात की जाए अगर शक्तियों की, तो वैम्पायर की तुलना में इनकी स्ट्रेंथ कम होती है। भेड़िया के रूप में ये वैम्पायर पर सिर्फ अपने फिजिकल अपीयरेंस की वजह से भारी पड़ सकते हैं। इसके अलावा ये उनसे कमजोर होते हैं। किसी श्राप के चलते या किसी अन्य भेड़िया मानव के काटने के कारण भेड़िया मानव यानी कि वेयरवॉल्फ बन सकता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई सच्ची डरावनी कहानी के साथ। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ वेयरवॉल्फ की एक सच्ची घटना। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं हमारी आज की सच्ची डरावनी कहानी। ये कहानी एक ऐसे परिवार के बारे में है जो एक बार एक पिकनिक पर जाते हैं, पर उस जगह उनका सामना एक मानव भेड़िए यानी वेयरवॉल्फ से हो जाता है। 80 के दशक की शुरुआत थी। हम 4 लोगों ने मिलकर स्नेक रिवर के पास में पिकनिक मनाने की योजना बनाई। ये जगह हमारे टाउन से 5 मील की दूरी पर थी। ये जगह ईस्टर्न ओरेगन में थी। ईस्टर्न ओरेगन पहाड़ियों से भरी हुई एक जगह। सर्दियों की शुरुआत होने के कारण कम मात्रा में बर्फ पड़ रही थी। उस रात चांद पूरा निकलने वाला था और हम जानते थे कि इससे नदी का व्यू और भी सुंदर होगा। इस ट्रिप में मैं, मेरे पति, मेरी बहन और उसका बॉयफ्रेंड था। हम लोगों ने कुछ बियर्स और कुछ खाने पीने की चीजें अपने साथ ली ताकि हम पूरी रात एंजॉय कर सके। तकरीबन रात के 11 बज रहे थे जब हम अपने घर से निकले। जिस जगह हम जा रहे थे वो एक एंटरटेनमेंट की जगह थी, जहाँ पर लोग मजे कर सकते थे, कैंप लगा सकते थे और वहाँ पर बोटिंग भी कर सकते थे। उस जगह पर जाने के लिए हमें मेन रोड को छोड़ना था। सब कुछ सही चल रहा था। चांद की रोशनी इतनी थी जिससे कि रोड और आसपास की चीजें साफ दिखाई दे रही थी। हमने एक जगह पर कार को पार्क किया। मेरे पति ने सिगरेट जलाई और मेरी ओर बढ़ा दी। हम दोनों आगे वाली सीट पर बैठे थे। मेरी बहन और उसका बॉयफ्रेंड पीछे वाली सीट पर बैठे हुए थे। जैसे ही मैं सिगरेट पीने वाली थी, तभी मैंने अपनी कार के सामने लगभग 20 मीटर की दूरी पर किसी चीज को हिलते हुए देखा। पहली बार देखने पर तो वो मुझे एक हिरन के जैसे लगा। मैं सीट में आराम से पसर कर बैठ गई। तभी मैंने उस चीज को अपनी कार के दाएं ओर आते हुए देखा। मेरी बहन भी ये जान चुकी थी कि कार के दाएं ओर कोई चीज है। वो बस पूछने ही वाली थी कि क्या हो रहा है। तभी उसने उस चीज को गाड़ी के पीछे की ओर जाते हुए देखा। मुझे याद है, मैंने मुश्किल से ही एक बार सिगरेट पी थी। मेरी बहन जो सिर्फ 13 साल की है, वो ना स्मोक करती है और ना ही कोई ड्रिंक। और हमें इतना समय भी नहीं हुआ था कि हम ये सब काम कर सकते थे। हम सब चुपचाप बैठे हुए थे। हम दोनों ने कहा, क्या है वो? उन लोगों ने कहा, क्या? हम लोगों ने कहा, बाहर कोई तो है।
वो दोनों हंसने लगते हैं, पर इसके बाद उन्होंने भी उस चीज़ को कार की बाईं ओर हिलते हुए देखा। उस समय मेरे रोंगटे खड़े हो गए और मुझे किसी अनहोनी के होने की आशंका हुई, क्योंकि इतनी रात को उस जगह पर हमारे अलावा दूर दूर तक कोई भी इंसान नहीं दिखाई दे रहा था। वो फिर से हमारी कार के पास से गुजरा, पर पहले से काफ़ी ज़्यादा पास से। इस समय तक मैं चाहती थी कि हम वहाँ से जल्द निकल चलें। हमारा मन पूरी तरह से घबरा रहा था और हम सब लोग बहुत बुरी तरह से डर चुके थे और हम ये जानना चाहते थे कि वो चीज़ आखिर है क्या जो हवा की रफ्तार से आगे पीछे हो रही है। ये जो भी था, ये जो भी चीज़ थी, एक बार फिर से हमारी कार के चक्कर लगाने लगी। जैसे ही ये हमारे कार के सामने आई, मेरे पति ने कार की हेडलाइट ऑन कर दी, पर जैसे ही लाइट उस जगह पर पड़ी, वहाँ पर कोई भी नहीं था। कुछ सेकंड पहले तक वो वहीं पर था। जब मेरे पति ने एक बार फिर से कार की हेडलाइट ऑन किए, तो वो फिर से कार के दाएं ओर आ गया, पहले से भी बहुत ज़्यादा पास में। हम नहीं जानते थे कि वो क्या है। इस समय तक मेरी बहन भी काफ़ी ज़्यादा डर चुकी थी और साथ में मैं भी। हम सभी मेरे पति पर चिल्लाए कि हम सबको यहाँ से बाहर निकालो। वो भी हमारी तरह डरे हुए थे। उन्होंने गाड़ी को स्टार्ट किया और आगे जाने के बजाय वो गाड़ी को रिवर्स में ले गए, ताकि हम पीछे होते हुए उस जगह से मेन रोड पर पहुंचे। हम किसी तरह से चलते फिसलते हुए ऊपर चढ़ते हुए मेन रोड पर आ गए। हमने सोचा कि अब सब कुछ ठीक है, पर तभी मैंने अपनी जिंदगी की सबसे डरावनी चीज़ का अनुभव किया, जिसे शायद ही मैंने कभी पहले महसूस किया हो। जैसे ही हम ऊपर चढ़ने लगे, हमने देखा कि कार की हेडलाइट की रोशनी जहाँ पर जाकर खत्म हो रही थी, उस जगह पर एक जानवर खड़ा था। वो उस जगह पर एक ऐसे आदमी की तरह खड़ा था जो पूरी तरह से बड़े बड़े बालों से ढका हुआ था और बहुत ही पतला। जब उस पर लाइट पड़ी तो वो पीछे मुड़ा और हम अब उसको पूरी तरह से अपने सामने देख पा रहे थे। वो मेरी आंखों में देख रहा था और कसम से उस समय मेरी दिल की धड़कन बस रुकने ही वाली थी। उसकी आंखों की जगह काले गहरे गड्ढे और उसकी आंखों में दहशत और पागलपन के सिवा और कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। ऐसा बस कुछ सेकंड के लिए हुआ कि तभी मेरे पति ने कार की स्पीड बढ़ाई। वो उसको कार से टक्कर मारना चाहते थे, पर वो जानवर वहाँ से बड़ी तेज़ी से गायब हो गया, मानो जैसे वो पहले कभी वहाँ पर था ही नहीं। वो हेडलाइट की रोशनी से क्यों डरता था ये तो मैं नहीं जानती, पर जितनी तेज़ी से हो सके हम उतनी तेज़ी से उस जगह से बाहर निकल गए। बाहर बहुत ज़्यादा ठंड थी और ठंड के इस समय में बाहर ना तो कोई आदमी होता है और ना ही कोई दुकान खुली होती है, और दूसरी बात वो इलाका बिल्कुल सुनसान था और रात के समय में वहाँ मुश्किल से ही कोई गाड़ी दिखाई देती थी। हम नहीं जानते कि वो क्या था और कहाँ से आया था, पर मेरे दिमाग में इसको लेकर सिर्फ एक ही शब्द याद आता है, मानव भेड़िया। उस जगह पर बहुत सी ऐसी मानव भेड़ियों को देखे जाने की घटनाएं हुई हैं। वो जगह चाहे जितनी भी सुंदर क्यों ना हो, पर सच बताऊं तो अब मैं उस जगह पर कभी भी नहीं जाना चाहूँगी। सो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की सच्ची डरावनी कहानी, जिसमें कुछ लोगों ने वेयरवॉल्फ यानी मानव भेड़ियों को देखे जाने का दावा किया है। आई होप आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और हाँ, मेरे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में किसी ऐसी ही सच्ची डरावनी कहानी के साथ।